कहानी की शुरुआत एक कैफे से शुरू होती है जिसकी मालकिन का नाम जैस्मीन था। जैस्मीन के कैफे में सुजैन नाम की लड़की ऑर्डर लेने का काम करती थी और दातू नाम का लड़का ऑर्डर बनाने का काम करता था। जैस्मीन भी रोज कैफे में आकर सारा काम देखती थी। आज भी वह कैफे में थी लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुजैन उसे आराम करने को कहती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद कैफे में एक खूबसूरत सी लड़की आती है। इस लड़की की खूबसूरती की सुजैन और दातू दोनों ही दीवाने थे। इस लड़की का नाम रूही था और वह अक्सर ही कैफे में आकर कॉफी पीती थी। दातू और सुजैन भी उसे पहचानते थे। सुजैन जल्दी जल्दी उसके पास आकर ऑर्डर पूछती है। रूही उसे ऑर्डर बताने के साथ साथ एक तोहफा भी देती है। रूही ने तोहफे में एक ड्रेस दी थी। सुजैन को तोहफा तो पसंद था लेकिन वह रूही से तोहफा लेना नहीं चाहती थी। रूही उसे समझाती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें तोहफा दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर सुजैन तोहफा रख लेती है। इसी के साथ रूही सुजैन को अपना नंबर भी देती है और तभी जैस्मीन सुजैन को अपने पास बुला लेती है। वह उससे तोहफे के बारे में पूछती है जिसके जवाब में सुजैन उसे बता देती है कि मुझे ये तोहफा रूही ने दिया है। जैस्मीन उसे समझाती है कि हम अपने ग्राहकों से तोहफा नहीं ले सकते। सुजैन वादा करती है कि वह आगे से ध्यान रखेगी और फिर अपने काम पर लग जाती है। वह सीधा कैफे की रसोई में आ जाती है। यहाँ दातू रूही का ऑर्डर तैयार कर रहा था। सुजैन ने दातू को भी तोहफे के बारे में बता दिया था। दादू तोहफा देखकर कहता है कि रूही तुम्हें पसंद करती है इसलिए उसने तुम्हें ये तोहफा दिया है। सुजैन उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती और उसे जल्दी जल्दी रूही का ऑर्डर तैयार करने को कहती है। रात को जैस्मीन के जाने के बाद सुजैन और दातू ही कैफे में बचे थे। दातू मौका देखकर सुजैन से कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। उसकी बात सुनकर सुजैन उसे चूमने लग जाती है और फिर जल्दी ही दोनों पानी भी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालने के बाद सुजैन दादू से कहती है कि तुम हमारे रिश्ते को गुप्त ही रखना। जैस्मीन ने कई बार मुझे तुमसे दूर ही रहने को कहा है। सुजैन की बात सुनकर दातू हैरान हो गया। वह जानना चाहता था कि जैस्मीन को उसके और सुजैन के रिश्ते से क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन सुजैन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह जैस्मीन कैफे में आती है। सुजैन और दातू उसका स्वागत करते हैं, जिसके बाद जैस्मीन उन्हें आज का काम समझाने लगती है। काम समझाने के बाद वह सुजैन से कहती है कि तुम शहर में नए आए हो, इसलिए तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए। शहर के लड़के लड़कियां धोखेबाज हैं। वह अपना पानी निकालने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सुजैन उससे वादा करती है कि वह अपना ध्यान रखेगी। कुछ देर बाद रात होने वाली थी। सुजैन और दातू अपना काम कर रहे थे। इसी बीच जैस्मीन दोनों के पास आती है और किसी जरूरी काम से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सुजैन को उसकी माँ का फोन आता है। सुजैन का पिता काफी बीमार था, इसलिए सुजैन की माँ को पैसों की जरूरत थी। गरीब सुजैन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह काफी उदास हो गई थी। फोन काटकर वह जब कैफे में आती है तो वहां उसे रूही नजर आती है। सुजैन का उदास चेहरा देखकर रूही उससे उदासी का कारण पूछती है। सुजैन उसे बता देती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रूही उसे कुछ पैसे देने लगती है। पहले तो सुजैन पैसे नहीं लेती लेकिन फिर रूही के जोर देने पर वह ले लेती है। इसी बीच जैस्मीन भी बाहर से वापस आ गई थी। रूही सुजैन के साथ कहीं बाहर घूमना चाहती थी, इसलिए वह सुजैन से उसका एक दिन मांगती है। सुजैन उसकी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद रूही उसे सोचने का समय देकर चली जाती है। जैस्मीन ने छुपकर दोनों की बातें सुन ली थी। उसे रूही पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वह भी उसे जान से मार डाले। वो सुजैन को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ कब घूमने जा रही हो। सुजैन बताती है कि उसने मेरी मदद की है इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती। मैं उसके साथ छुट्टी वाले दिन घूमने जाऊंगी। जैस्मीन अब कहती है कि इस महीने कैफे में काफी काम है इसलिए तुम्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। जैस्मीन की बात सुनकर सुजैन उदास हो जाती है और फिर खुद को संभाल कर काम पर लग जाती है। अगले दिन जैस्मीन कैफे में आकर काम कर रही थी। आज महीने का आखिरी दिन था इसलिए जैस्मीन ने सुजैन और दातू की सैलरी बना ली थी। वह सुजैन से दातू के बारे में पूछती है। सुजैन उसे बताती है कि दातू को किसी पार्टी में जाना था इसलिए वह चला गया। उसकी बात सुनकर जैस्मीन उसे सैलरी देती है। जैस्मीन ने सुजैन को ज्यादा पैसे दिए थे। सुजैन उससे इसका कारण पूछती है, जिसके जवाब में जैस्मीन उसे बताती है कि मुझे तुम्हारा काम पसंद है इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। सुजैन उसका धन्यवाद कर फिर से काम करने लगती है। काम करते करते वह अपने हाथ पर कॉफी गिरा लेती है। जैस्मीन जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसका हाथ साफ करने लगती है। जैस्मीन के छूने से सुजैन गर्म हो गई। जैस्मीन भी खुद को रोक नहीं पाती और वह भी सुजैन को चूमने लगती है। जल्दी ही दोनों लड़कियां इतनी गर्म हो जाती हैं कि कैफे में ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाती हैं। अगले दिन रूही फिर से कैफे में आती है। सुजैन उसका ऑर्डर लेने उसके पास आती है। रूही उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं जा रही।
सुजन उसे बताती है कि मुझे अभी तक छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं गई। रूही उसे जल्दी जल्दी छुट्टी लेने को कहती है ताकि दोनों घूमने जा सकें। सुजन भी उससे वादा करती है कि मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। रूही से वादा करने के बाद सुजन फिर से काम करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद रूही फिर से कैफे में आ गई और सुजन उसका ऑर्डर देने लगी थी। सुजन ऑर्डर देकर जैसे ही जाने लगी तभी रूही उसे रोककर अपने पास बिठा लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं जा रही। सुजन उसे साफ साफ बता देती है कि मेरी बॉस नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊं, इसलिए वह मुझे छुट्टी भी नहीं दे रही। जिस दिन हम घूमने जाने की बात कर रहे थे उसी दिन उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी बातें सुनकर रूही कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती थी। इतना कहकर वह सुजन के बदन से छेड़छाड़ करने लगती है। सुजन भी उसे नहीं रोकती और वह भी जल्दी ही गर्म हो जाती है। इससे पहले कि दोनों आगे बढ़ पाती कि इसी बीच जैस्मीन भी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों रुक जाती है। जैस्मीन को देखकर सुजन खड़ी हो गई। जैस्मीन रूही को कैफे से जाने को कहती है, लेकिन रूही ऐसा करने से मना कर देती है। जैस्मीन उससे कहती है कि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो मैं उसे कब का बाहर फेंक देती। जैस्मीन की बातें सुनकर रूही कहती है कि हमारे बीच दोस्ती नहीं बल्कि प्यार था। हम दोनों साथ साथ रहती थी और एक दूसरे का पानी भी निकालती थी, मगर तुम्हारी जिद के कारण हमारा रिश्ता खराब हो गया। वैसे मैं आज भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हमेशा करती भी रहूंगी। इतना कहकर रूही वहां से चली जाती है, जबकि जैस्मीन गहरी सोच में डूब जाती है। रात को जैस्मीन ने दातू और सुजन को अपने पास बुला लिया था। वह दोनों को अपने पास बैठने को कहती है ताकि दोनों से कोई जरूरी बात कर सके। जैस्मीन के कहने पर सुजन ने दारू भी उठा ली थी। जैस्मीन दारू पीते पीते उनसे बातें करने लगती है। वह दोनों को बताती है कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता है। एक दिन मैंने तुम दोनों को पानी निकालते देख लिया था। जैस्मीन की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन जैस्मीन दोनों से नाराज नहीं थी। वह दोनों को बताती है कि मैं और रूही पहले एक दूसरे से प्यार करती थी। हम दोनों ने मिलकर यह कैफे खोला था। धीरे धीरे मैं कैफे के कामों में इतना बिजी हो गई कि रूही को समय ही नहीं दे सकी। रूही मुझसे बेहद प्यार करती थी। जब मैं उसे समय नहीं दे सकी तो उसने कैफे को बेचने का मन बना लिया, मगर मैं कैफे को बेचना नहीं चाहती थी और मेरी इसी जिद ने हमारा रिश्ता खराब कर दिया। जैस्मीन की बातें सुनकर दोनों हैरान हो गए। जैस्मीन आगे कहती है कि मुझे और रूही को लड़के पसंद नहीं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का पानी निकालती थी। आज मेरी प्यास जगी हुई है, इसलिए मैं अपना पानी निकालना चाहती हूँ। इतना कहकर वह सुजन को चूमने लग जाती है और सुजन भी जल्दी ही गर्म हो जाती है। दातू भी मौका देखकर मैदान में कूदता है और वह साला दोनों की गुफाओं में धमाके करता है। अगली सुबह जैस्मीन ने आते ही सुजन और दातू को तोहफे दिए। दोनों को ही अपने अपने तोहफे पसंद आ गए थे। जैस्मीन उन्हें बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने तुम्हें ये तोहफे दिए हैं। इसी के साथ वह दोनों से कहती है कि आज रात हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे और पार्टी में पानी भी निकालेंगे। जैस्मीन की बातें सुनकर दोनों खुश हो गए और फिर रसोई में आकर दोनों बातें करने लगे कि वह लोग जैस्मीन को तोहफे में ऐसा क्या दे जिसे देखकर जैस्मीन खुश हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि वह जैस्मीन को ऐसा तोहफा देंगे जिसे पाकर जैस्मीन की जिंदगी ही बदल जाएगी। रात होते ही दोनों जैस्मीन के घर में थे। दोनों जैस्मीन की प्यास बुझाने वाले थे, इसलिए दोनों ने पूरे कपड़े नहीं पहने थे। दोनों ने जैस्मीन की आंखों पर पट्टी भी बांध रखी थी क्योंकि वह उसे तोहफा देने वाले थे। जल्दी ही दोनों के बुलाने पर रूही भी उनके पास आ जाती है। जैस्मीन को तोहफे में रूही मिली थी। जैस्मीन भी मन ही मन उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए वह सब कुछ भुलाकर उससे प्यार करने लग जाती है। कहानी के आखिर में दातू की चांदी हो जाती है। वो साला तीनों लड़कियों के साथ मजे करता है और फिर कुछ दिनों बाद सुजन से शादी कर दूसरे शहर चला जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।